इनवर्स ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स, इनवर्स फंक्शन की बात करने वाले हैं। अच्छा, क्या इसके पहले भी हम लोग कभी डिस्कस कर चुके कि किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शन, सिंपल सी भाषा कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन आपका कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव। अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ऐसे फंक्शंस जो वन वन और ऑन टू दोनों हो, ऐसे फंक्शंस का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले कंडीशन है कि इनवर्स उन फंक्शंस का एग्जिस्ट करता है जो फंक्शंस कैसे होते हैं, बाइजेक्टिव। लिखाने की जरूरत नहीं है, हिंट लिखी इतना समझ जाओगे। अच्छा, इसके बाद इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि आपका कोई फंक्शन y इज फंक्शन इन x, ऐसे कुछ गिवन है। y किस में फंक्शन है, x में, और इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो इनवर्स में क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यू किसके टर्म में निकालते हैं, y के टर्म में। x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दो और यही फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन। अच्छा, इसमें एक चीज और होता था, जैसे कोई आपका फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है और इसके इनवर्स फंक्शन की बात करनी है, तो इनवर्स फंक्शन की बात करनी, तो ग्राफ के बेसिस पर हम लोग क्या कहते थे, डिस्कस कर चुके कई बार। किसी फंक्शन का इनवर्स ग्राफ के बेसिस पर क्या होता था, मिरर इमेज होता था। मिरर इमेज बनाते थे। मिरर इमेज किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स। तो सिंपल सी ये कुछ बातें याद रखनी है कि ऐसे फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो बाइजेक्टिव होंगे। दूसरी बात, इनवर्स निकालने के लिए y इज फंक्शन इन x है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, x इज फंक्शन इन y करना पड़ेगा। और यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, उसका ग्राफ बनाना है उसके इनवर्स का, तो उसकी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी किसके रेस्पेक्ट में, y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? नोट कर लो भाई, स्पीड में, स्पीड में नोट करें, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पर बेस्ड। चलिए, अभी कुछ क्वेश्चंस है जिनका इनवर्स फाइंड करना है आपको। फाइंड इनवर्स ऑफ दीज फंक्शंस, एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर x, एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा आपका एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस एक्स अपॉन में 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस एक्स। इन दोनों फंक्शंस का इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड इनवर्स ऑफ दीज फंक्शंस, इन फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। फाइंड इनवर्स ऑफ दीज फंक्शन, कॉन्सेप्ट आपके सामने। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू किसके टर्म में, y के टर्म में। अच्छा, ये ऐसा कब करते थे, और एक प्रोसेस होता था x की वैल्यू y के टर्म में रेंज निकालने में। अरे, जो x की वैल्यू y के टर्म में निकालते थे वही उसका क्या होता था, इनवर्स। करें भाई इसको। आप इन दोनों फंक्शंस में x की वैल्यू y के टर्म में निकालें। फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y।
तो इसमें चलिए सबसे पहला वाला फंक्शन देखते हैं। एफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, y, y इक्वल टू 10 की पावर क्या लिखा हुआ है, x। इस फंक्शन का हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स। अच्छा सबसे पहली बात तो अभी तो इसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में देखें तो ये करेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा है। कभी भी इनवर्स निकालना होगा तो उसका साइड में उसका डेफिनेशन भी लिखा होगा। मींस जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हैं उसमें हमेशा इस फंक्शन का डोमेन भी गिवन होगा और उस फंक्शन का क्या को डोमेन है वो भी गिवन होगा, क्योंकि उसकी डोमेन और को डोमेन पे ही डिपेंड करेगा कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। यदि बाइजेक्टिव होगा तभी हम उसका क्या निकालेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। बट यहां पर तो कुछ नहीं गिवन है, मान लेते हैं ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है और इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू किसके टर्म में, y के टर्म में। तो एक काम करते हैं, लॉग लेते हैं बोथ साइड, इधर भी log y लिया, इस साइड भी log लिया, log 10 की पावर x हो गया और बोथ साइड log लिया जिसका बेस कितना कर दिया 10। अच्छा बेस 10 क्यों किया, क्योंकि यहां पर एक्सपोनेंशियल का बेस कितना था 10, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये x आपका आगे आ जाएगा तो यहां पर बचेगा log y बेस 10 x हो जाएगा, log 10 बेस 10 कितना होगा, जब इनपुट बेस इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मींस x इक्वल टू कितना निकल के आया, log y बेस 10। अब यार x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को क्या हम लोग f इनवर्स y लिख सकते हैं। अरे एक्चुअल में देखें y इक्वल टू कितना होता है, y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो x का मतलब क्या होगा, x का मतलब क्या होगा, f इनवर्स y। तो x को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग, f इनवर्स y से। तो x की जगह f इनवर्स y लिखा तो इधर क्या बचा, log y बेस 10। अब ये एक आपकी क्या बन गई, फंक्शनल इक्वेशन बन गई। अब बोथ साइड हम किसी को किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो बोथ साइड हम y को किससे रिप्लेस कर दें, x से। जैसे ही बोथ साइड y को x से रिप्लेस करोगे तो इधर क्या बन जाएगा, f इनवर्स x और इस साइड क्या बन जाएगा आपका log x बेस 10। क्या ये बात सबको समझ में आई। तो हम लोग एक्चुअल में x को क्या लिखते हैं, f इनवर्स y। आप देखें ये f उधर चला जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y। तो x को रिप्लेस करते हैं f इनवर्स y से। नोट कर ले बेटा इसको। एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है। 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x अपॉन में लिखा हुआ है 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस x। इस फंक्शन का आपको इनवर्स फाइंड करना। मींस इनवर्स फाइंड करने का मतलब x की वैल्यू किसके टर्म में निकालनी है, y के टर्म में निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। इन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए ये वाला किससे किससे सॉल्व हो गया, ओके 4-5 बच्चों से हो गया। कैसे करोगे, एफ एक्स को क्या लिखोगे, y। अच्छा ये 10 की पावर x है और आगे 10 की पावर माइनस x है तो 1 अपॉन करके लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 10 की पावर x लिख सकते हैं। फिर अपॉन में लिखा ये 10 की पावर x है, फिर माइनस लगा 10 की पावर माइनस x का मतलब पावर माइनस में तो 1 अपॉन हो जाएगा, 1 अपॉन 10 की पावर x। ऊपर नीचे एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम मिलेगा, 10 की पावर x। तो 10 की पावर x कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर x इसको मिलेगा, 10 की पावर 2x हो जाएगा, आगे प्लस 1 बचा, ये 10 की पावर x यहां पर मिलेगा, 10 की पावर 2x हो जाएगा, आगे माइनस 1 मिलेगा। अच्छा इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y इंटू 10 की पावर 2x हो जाएगा और माइनस का y इधर बचेगा 10 की पावर 2x और प्लस का 1। तो अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो इसमें और इसको सिंप्लीफाई करें, ये 10 की पावर 2x उधर चला जाएगा, तो y 10 की पावर x पहले से लिखा है, 10 की पावर 2x उधर चला गया, 10 की पावर
ये 2x लिखा हुआ है यहां पर, 10 की पावर 2x उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस का y इधर आया, प्लस का y हो गया, प्लस का 1, 10 की पावर 2x कॉमन ले ले, 10 की पावर 2x कॉमन लोगे तो इधर बचेगा आपका y, यहां पर y माइनस 1, इस साइड बचा आपका y प्लस 1, तो यहां से आपका निकल के आया 10 की पावर 2x इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा y माइनस 1। अभी हम लोग क्या ले लें, लॉग बोथ साइड, उसका बेस कितना ले लें 10, जैसे ही लॉग लोगे तो पावर आपकी आगे आ जाएगी, 2x आगे आ गया और बेस कितना लिया 10, तो लॉग 10 बेस 10 कितना हो जाएगा 1, इधर भी लॉग बेस 10 ले ले तो ये बचा y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, बेस कितना 10, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो f इनवर्स x जो आपका निकल के आएगा दैट इज 1 अपॉन 2 लॉग, और जहां जहां y है वहां वहां x लिख दे, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन सॉरी बेस 10। आप देखें यहां पर जो x की वैल्यू आएगी उसको f इनवर्स y लिखोगे, f इनवर्स y इन टर्म ऑफ y होगा, बोथ साइड y को किससे रिप्लेस कर दोगे, x से रिप्लेस कर दोगे। स्पीड में नोट करें भाई, आगे बढ़े, कर सकते हैं इसको। चलिए कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं इसी पर बेस्ड, हम लोग उनको करते हैं। आज डेट कितना है, क्या हुआ, चलिए इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्या लगभग सेम प्रॉब्लम है, लगभग सेम प्रॉब्लम बट ऑप्शन मैच कराओ, ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा आपको। बस 10 की जगह 8 लिखा हुआ है, 10 की जगह 8 लिखा हुआ है, ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कहीं भी बेस 8 नहीं है। आप लॉग देखें, लॉग का बेस 8 नहीं दिख रहा है, और अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया सेम क्वेश्चन था बट हम लोगों ने बेस 10 में आंसर दिया, तो उसके हिसाब से तो बेस 8 में आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूं, अभी जो संडे को पेपर होगा उसमें फंक्शन का मतलब है आईटीएफ भी आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक चीज मैंने थोड़ा सा कम प्रैक्टिस कराई है, सीरीज के प्रॉब्लम्स कम कराए हैं, ठीक है, तो वो मैंने लेक्चर बीच में बोला भी था देने को बट दिया नहीं था, वो लेक्चर मैं दूंगा और उस पर बेस्ड 100% क्वेश्चन आएगा, आपको उसको कंप्लीट कर लेना है, सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन। और उसमें कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होंगे जैसे साइन इनवर्स 2x 2 साइन इनवर्स x 2 tan इनवर्स x, ये वाले रिजल्ट। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे हम लोगों ने बेस 10 में सॉल्व किया था उस वाले केस में क्या था, f इनवर्स x किसके इक्वल आया था 1/2, 1/2 था उसमें, 1/2 और लॉग जिसका बेस कितना था इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 10, बट उसकी जगह कितना आ जाएगा 8, और इधर ब्रैकेट में कितना निकल के आया था। अब इसमें एक लफड़ा है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, तो इसमें ऊपर नीचे चेंज हो सकता है, इसमें क्या निकलेगा इनपुट में, हाँ आप बताओ बेटा, माइनस बाहर ले रहे हैं, नहीं माइनस अंदर दे दो, माइनस y माइनस 1 ऊपर बन रहा है, ऐसा बन रहा है, अपॉन में
y -1 बन रहा है, ऐसा बन रहा है पक्का। एक काम करो, ऊपर वाला माइनस नीचे दे दो, ये y में आ जाएगा फिर f इनवर्स x। बेटा प्लीज बातें नहीं, 1/2 एक बार देख लो भाई, यहां 1/4 आएगा पक्का। एक बार कैलकुलेट करके देख लो भाई, 1/4। ठीक है, यहां पर क्या बचा, बेस 8 और इधर बचा ऊपर x + 1 बचा और नीचे क्या बचा 1 - x। क्या ये बच रहा है? आई होप कि इतना सभी लोगों ने कर लिया होगा। आप पेन चलाएं, यदि प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आया है तो ये इतना हो गया होगा सभी से। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो इतना रिजल्ट नहीं ला पा रहा है तो पूछ सकता है। अच्छा, अब इस वाले को चेंज करना अपने ऑप्शंस में, तो अपने ऑप्शंस में देखें सभी जगह लॉग का बेस कितना है, जो इसमें 1 - x अपॉन 1 + x वाला, ऊपर तो ये अपना लिखा है 1 + x करके, तो इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं ऐसे। कौन कौन से ऑप्शंस दिख रहे हैं आप देखें, एक तो सी ऑप्शन दिख रहा है और एक कौन सा, डी, जिसमें लॉग के अंदर क्या लिखा है 1 + x अपॉन 1 - x। इसमें 1 + x ऊपर है, 1 - x नीचे, इसमें 1 + x ऊपर, 1 - x नीचे। ये वाले तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि माइनस, यदि मान लीजिए इसमें ऐसा उल्टा भी करते तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ऑब्वियस सा ए और बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब हम लोग देखते हैं सी और डी ऑप्शन में। अच्छा, इसमें बेस चेंज फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे बात करें बेस चेंज फार्मूला की, जैसे लॉग ए बेस बी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ln a अपॉन ln b, ऐसा लिख सकते हैं। तो सेम यहां पर हम लोग इसको लिख देते हैं, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये 1/4 तो ऐसे लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा, ln के अंदर कौन जाएगा x + 1 अपॉन 1 - x, और अपॉन में ln कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगेन एक बेस चेंज फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे ये ln 8 लिखा हुआ है, तो ln 8 का मतलब कितना हो गया, ln 8 का मतलब log 8 जिसका बेस कितना है e। अच्छा, इसमें 1 अपॉन करके भी लिख सकते हैं, इसको यदि लिखना चाहे तो 1 अपॉन, यदि 1 अपॉन करके लिख दो तो बेस क्या बन जाएगा, बेस इनपुट बन जाएगा और इनपुट वाला बेस बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? तो इस जगह पर ये जो ln 8 है, इस ln 8 की जगह क्या ये लिखा जा सकता है, तो ln 8 की जगह लिखे तो 1/4। जैसे ही 1 अपॉन करके लिखोगे ये ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा log e बेस 8, आगे क्या बचा ln के अंदर x + 1 अपॉन 1 - x। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है। यदि किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई, यदि किसी बच्चे को इसमें कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप देखें यहां पर ln 8 की जगह 1 अपॉन log e बेस 8 लिखोगे तो 1 अपॉन यहां लिखोगे तो ये 1 अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई बच्चा जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही हो तो पूछ सकता है कि सर ये डायरेक्टली, ये तो 1 अपॉन करके था, तो ऑब्वियस से यहां पर 1 अपॉन करके लिखोगे तो 1 अपॉन करके a लिखोगे तो a ऊपर नहीं मिल जाएगा। चलिए एक और पीवाईक्यू क्वेश्चन लेते हैं, इसका नोट हो गया? चलिए इस वाले प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। बेटा प्लीज बातें नहीं, आज केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है, कल मेरी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, ठीक है? कल एक्स्ट्रा क्लास मेरी रहेगी।
चलिए एनीवन कोई बताएगा इसको? हाँ, एक बच्चे को आ रहा है, और कोई? बताओ बेटा कैसे करोगे? ऑप्शन बी कैसे बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वन गिवन है, एफ एक्स पुट करेंगे, जी एफ एक्स आ जाएगा, गुड। साइन 2x आ जाएगा, ठीक। इनवर्स फाइंड करोगे, ओके, y इक्वल टू साइन 2x करोगे वहां से, ठीक है। तो वन बाई, हाँ बैठो, ओके देखते हैं, बैठ जाओ भाई। बातें नहीं बेटा, चलिए बहुत ध्यान से दो बेटा। इन्होंने क्या बोला, एक आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, अरे एक कौन सा एफ एक्स है और दूसरा कौन सा है जी एक्स। आपके पास कितने फंक्शंस हैं? दो फंक्शंस हैं, एफ एक्स और जी एक्स। आगे क्या लिखा है? जी ऑफ एफ एक्स, मतलब गॉफ लिखा। गॉफ को हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं? अरे गॉफ को कौन सा फंक्शन बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्या गॉफ फाइंड करना आता है? तो हम लोग गॉफ फाइंड करते हैं सबसे पहले। अरे ये लेक्चर तो पूरा एक लेक्चर पढ़ा था। तो गॉफ निकालने का तरीका क्या होता है? जी के अंदर एफ एक्स जाएगा। इसका मतलब जी में जहां जहां एक्स है वहां वहां, जी फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसकी जगह एफ एक्स रख दें। तो जी फंक्शन आपको ये दिख रहा है, जहां जहां, बेटा प्लीज बातें नहीं, जहां जहां एक्स है वहां एफ एक्स। तो यहां एक्स दिख रहा है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर, और फिर आगे लिखा हुआ है -1। मींस जी ऑफ एफ एक्स का मतलब जी के अंदर एफ एक्स जाएगा, मतलब जी फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स हो जाएगा। तो जी फंक्शन ये है, जहां एक्स है उसकी जगह एफ एक्स रख दो, जी एफ एक्स बन जाएगा। एक्स की जगह एफ एक्स रख दिया, बट इसका स्क्वायर था, आगे -1। अच्छा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। आगे क्या बचेगा? -1। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी -1 हो जाएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा। तो ये जो गॉफ बचेगा, गॉफ फंक्शन आपका बचेगा 2 इंटू साइन इंटू कॉस, मतलब कौन सा फंक्शन बचेगा? साइन 2x फंक्शन बचेगा। अब इन्होंने कहा ये जो गॉफ फंक्शन आया है ये कैसा फंक्शन है? इनवर्टिबल। इट मींस इसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब ये फंक्शन कैसा हो? बाइजेक्टिव। मतलब इस फंक्शन को हमें क्या बनाना है? बाइजेक्टिव। किसके लिए बाइजेक्टिव होगा? किस x के लिए बाइजेक्टिव होगा ये बताना है। नोट करें इतना पहले, वो x की वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। ये जो आपका गॉफ फंक्शन आया इसके बारे में बोला गया है। किसको किसको आ गया? हाँ आप बताओ बेटा कैसे किया? एफ एक्स की वैल्यू, ये गॉफ आया, हाँ 2x की वैल्यू साइन इनवर्स y हो जाएगी, x की वैल्यू 1/2 साइन इनवर्स y हो जाएगी। x को लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बैठो बैठो। और कोई कुछ कहना चाहेगा? समझो बेटा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। हम इसको गॉफ फंक्शन को y मान के चले, y इक्वल टू कितना हो गया? साइन 2x। ये साइन 2x हो गया, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में हम लोग देखें इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा कब एग्जिस्ट करेगा? इस फंक्शन की कोडोमेन पता है? अरे इस फंक्शन की कोडोमेन पता है? इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है? -1 से +1। अरे बोलो भाई, अब इसका कोडोमेन -1 से 1 है और इसका रेंज भी क्या हो जाए? -1 से 1। तभी ये फंक्शन कैसा बनेगा?
अच्छा एक चीज समझो बेटा, जैसे इसका थोड़ा सा ग्राफ देखें बेटा, प्लीज बेटा बातें नहीं, साइन 2x का ग्राफ बनाना सिखाया था। अरे पीरियोडिक फंक्शन में यदि मल्टीप्लिकेशन हो गया तो पहले तो साइन का ग्राफ बना लो। हम लोगों ने किसका ग्राफ बनाया? साइन का। एक ब्लॉक ऊपर बनेगा और एक ब्लॉक नीचे। अच्छा ये वाली क्वांटिटी कितनी होगी यहां पर? 0। और ये वाली क्वांटिटी कितनी होगी? पाई। और इधर एक ब्लॉक जाओगे तो ये कितना होगा? -पाई। अब हम लोग बोले यार साइन 2x का ग्राफ बनाना है, मतलब पीरियोडिक के हिसाब से हम लोग सभी जगह किससे डिवाइड कर दें? 2 से। तो सभी जगह 2 से डिवाइड करोगे, ये क्या बनेगा? π/2। ये कितना बनेगा? 0। और ये क्या बचेगा? -π/2। अब इस फंक्शन को दो, मुझे साइन 2x का ग्राफ दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? अब साइन 2x का ग्राफ दिखने लगा। अब इसको हमें क्या बनाना है? 1 भी बनाना है और ऑन टू भी बनाना है। यार ऐसा आईटीएफ में किया था कि नहीं? अब इसको 1 और ऑन टू बनाना है, तो 1 के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां पर ऐसा पोर्शन कुछ कट करके देखो कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बचे। यार हम लोग यहां से कट कर दें इसको, इस साइड यहां से कट कर दें। यदि इसके बीच वाला ये पोर्शन हम लोग देखें, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है? और यदि इसका रेंज देखें तो इसके सामने यहां पर वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। और इसके सामने यहां पर वैल्यू कितनी मिलेगी? -1। तो कोडोमेन इसकी क्या थी? -1 से 1। क्या रेंज भी -1 से 1 दिख रही है? यदि केवल इतना येलो वाला ग्राफ ले ले, केवल इस बीच वाला ये ग्राफ ले ले, तो इसमें आप देखेंगे जो इसका रेंज दिख रहा है वो -1 से +1। और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 भी है। तो इस येलो वाले पोर्शन के अंदर ये फंक्शन 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। और 1 ऑन टू दोनों हो गया, इट मींस बाइसेक्टिव हो गया, मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? इसका मतलब है आपकी जो x की ये जो आपका एंगल होगा वो कितना, कहां से कहां तक होगा? -π/4 से π/4 के बीच में होना चाहिए। नोट कर लो बेटा, इसको नोट करें बेटा स्पीड में। साइन 2x के लिए स्पीड में नोट करो बेटा। 2x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? -π/4 से π/4। तो x निकाल सकते हैं? निकालो बेटा। ये किसका ग्राफ बना हुआ है? साइन 2x का ग्राफ बना हुआ है। साइन 2x कहां से कहां तक 1 ऑन 2 होगा? x की वैल्यू -π/4 से और +π/4। एक्चुअल में x की जगह कौन है? 2x है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा? बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? अरे -π/4 से +π/4 के बीच में एक कैसा है? 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब इन्वर्टिबल है। बेटा ये कौन सा फंक्शन है? अरे बोलो भाई, कौन सा फंक्शन है ये? साइन 2x। साइन 2x का ग्राफ बना सकते हैं। इधर समझो बेटा, किसको समझना है दोबारा से? ये साइन 2x का ग्राफ बनाना है। मुझे साइन x का ग्राफ आता है, एक ब्लॉक ऊपर बनाया, एक ब्लॉक इधर नीचे बनाया। साइन x के ग्राफ में यहां 0 होता है, यहां पाई और यहां -π। मुझे ये साइन 2x का बनाना, तो सभी जगह हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। तो इसको भी 2 से डिवाइड, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 रहेगा, और इसको भी 2 से डिवाइड। अब क्या ये फंक्शन 1 है -π/2 से π/2 में? अरे बोलो भाई, यदि x की वैल्यू -π/2 से π/2 ले लें, क्या ये 1 है? नहीं है। क्यों नहीं है? कहीं डिक्रीज किया तो कहीं इंक्रीज, कहीं डिक्रीज। मोनोटोनिक बिहेवियर नहीं है, मतलब 1 नहीं, ऑन टू है। अरे आप देखें रेंज इसका -1 से 1 है, लेकिन ये 1 नहीं है। हमें इस फंक्शन को 1 भी बनाना है और ऑन टू भी बनाना है। तो अभी इसमें यदि हम लोग देखें तो हम लोग केवल इतना पोर्शन ये वाला ले ले, ठीक है। इस पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कैसा फंक्शन हो गया? अरे बोलो भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो 1 हो गया। अच्छा इसका रेंज कहां से कहां तक है?
-1 से 1, तो रेंज किसके इक्वल हो गया? कोडोमेन, क्योंकि भाई साइन का भी तो कोडोमेन कितना होता है? -1 से 1, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, 1 1 भी हो गया। अरे बोलो भाई, तो 1 1 ऑन टू दोनों है, इसका मतलब बाइसेक्टिव हो गया। बाइसेक्टिव होने का मतलब इसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट। लेकिन कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा? इस x की वैल्यू से लेकर के इस x की वैल्यू तक। तो ये x की वैल्यू यहां पर कितनी होगी? π/4, और यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी? अरे सॉरी, यहां पर -π/4 और यहां पर कितनी? π/4। यदि x की वैल्यू -π/4 से π/4 के बीच में, तो ये फंक्शन आपका कैसा होगा? 1 1 भी होगा और ऑन टू मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और रेंज इक्वल टू कोडोमेन भी है। क्लियर है ये सभी को? अरे बोलो भाई, आसान है? अरे इतना तो समझ में आ रहा होगा भाई। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। बातें नहीं बेटा। इस वीक जो भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास होंगी वो आपके जो संडे को पेपर है उसके रेस्पेक्ट में होंगी, ठीक है? मतलब उसमें आप अच्छा कर सके उसके हिसाब से रहेगा क्लासेस एक्स्ट्रा। मीन्स उसमें फंक्शंस के क्वेश्चंस होंगे, लिमिट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं क्योंकि लिमिट के लिए केवल 4 डेज है। 4 डेज में लिमिट कंप्लीट करना मुश्किल रहेगा। कम से कम लिमिट के लिए 7 से 8 डेज चाहिए। तो जितना लिमिट पढ़ाएंगे उतना लिमिट केवल आएगा, इसीलिए इसके जस्ट आगे वाले में भी लिमिट आ रहा है। मीन्स वहां तक कंप्लीट नहीं हो पाया, जितना लिमिट होगा उतना केवल आपके पेपर में आएगा। उसके आगे वाले पेपर में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव है आई थिंक। चलिए किससे किससे हो गया? एक और कोई? तो बच्चों से और कोई? चलिए इसको देखते थोड़ा सा, पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बहुत ध्यान से देखो। सपोज fx, ये आपका fx फंक्शन है। सपोज fx, लेकिन x की वैल्यू किससे ग्रेटर? -1 से ग्रेटर। जो भी बात करेंगे -1 या उससे ग्रेटर के लिए बात करेंगे। gx इज द फंक्शन, gx फंक्शन है जिसका ग्राफ रिफ्लेक्शन है किसका? ग्राफ ऑफ fx। मतलब इस वाले फंक्शन का रिफ्लेक्शन बना दें किसके रेस्पेक्ट में? y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में इस वाले का जो रिफ्लेक्शन होगा वो फंक्शन कौन सा होगा? gx। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में यदि मिरर इमेज किसी की बनाते हो तो वो उसका कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इनवर्स। इट मींस आपका gx कौन सा फंक्शन हो गया? fx का इनवर्स। मींस आपको कौन सा फंक्शन निकालना है? fx का सीधे सीधे इनवर्स। तो इसका इनवर्स निकालना, तो fx को क्या मानोगे? y। fx को हम लोगों ने y माना, fx को y आगे लिखा x+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये? अच्छा यहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकाले? अरे इनवर्स निकालने में x की वैल्यू y के टर्म में, बट एक लफड़ा होगा यहां, सुनना। बोथ साइड रूट लेना पड़ेगा। तो जब रूट लोगे, ये चीज बहुत ध्यान से समझना क्योंकि यहां गलती हो जाती है। तो इधर क्या बचेगा? अरे इधर x+1 बचेगा और उस साइड क्या ले लोगे? +-1। बट कभी भी आपके दो आंसर्स नहीं आ सकते
किसी भी फंक्शन का यूनिक इनवर्स होता है। यूनिक इनवर्स का मतलब किसी फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो सिंगल इनवर्स फंक्शन आएगा। अपने पास इसमें कितने फंक्शंस आते हुए दिख रहे हैं? तो यदि x की वैल्यू यदि हम लोग देखें तो x की वैल्यू ये +1 उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट वाई। यहां पर दो फंक्शंस आते हुए दिख रहे हैं, या तो हमें प्लस लेना होगा या फिर हमें क्या लेना होगा माइनस लेना होगा। तो इसमें से कौन सा साइन करेक्ट है? प्लस वाला करेक्ट है या माइनस वाला करेक्ट है? ये आपको इसमें देखना पड़ेगा। कौन सा करेक्ट है? प्लस वाला। कैसे पता चला प्लस वाला? ओके, ये वाला फंक्शन किसके लिए वैलिड है? -1 या उससे ग्रेटर के लिए। तो x की वैल्यू -1 है या उससे बड़ी, -1 है या उससे बड़ी। अच्छा, इसमें आप देखो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 या 0 से बड़ी। अब आप मेरी बात समझो, यदि आपने यहां पर 0 रख दिया y की जगह, तो 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। करेक्ट हो रहा है? अरे y इक्वल टू 0 के लिए प्लस साइन भी करेक्ट है और माइनस साइन भी करेक्ट है। अच्छा, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमने y की जगह 1 रख दिया। y की जगह क्या रखा? 1। 1 का रूट कितना हुआ? 1। अच्छा, -1 + 1 कितना बचा? 0। x की वैल्यू 0 हो सकती क्या? हो सकती। अच्छा, यहां पर देखो -1 और -1 -2। क्या ये -2 हो सकती है x की वैल्यू? नहीं। इसका मतलब है जैसे ही हमने y की जगह 1 रखा तो y इक्वल टू 1 रखने पर देखें बेटा, आपका ये कुछ ऐसा बन रहा है, +-√1 ऐसा बन रहा है। अब अपना जो भी x आना चाहिए वो किससे बड़ा? -1 या इससे बड़ा। यदि मैंने प्लस साइन लिया इसमें, तो प्लस साइन लेने पर x की वैल्यू कितनी आई? अरे -1 + 1 0। और माइनस साइन यदि हम लोगों ने लिया तो माइनस साइन लेने पर x की वैल्यू कितनी आई? -2। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है? कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है? ये वाला इनकरेक्ट है और ये वाला करेक्ट, क्योंकि 0 किससे बड़ा है? -1 से बड़ा। अब मेरी बात समझना, हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जैसे y की जगह 0 पुट किया तो 0 रखने पर चाहे प्लस साइन ले लो या माइनस, आपको x की वैल्यू क्या मिल रही? -1। और x की वैल्यू -1 हो सकती है। ये तो दोनों के लिए करेक्ट आ गया। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने 1 रखा, y की जगह जैसे ही 1 रखा, प्लस साइन लोगे तो कितना बचा? 0। और माइनस साइन लोगे तो x की वैल्यू कितनी बची? -2। क्या x की वैल्यू -2 होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1 या उससे बड़ी। मतलब ये वाली क्वांटिटी गलत हो गई और ये वाली क्वांटिटी सही हो गई। मतलब कौन सा वाला साइन लेना है? प्लस वाला साइन लेना। तो आपका यहां पर जो रिजल्ट आया वो कितना आया? x इक्वल टू -1 प्लस √y। तो यहां से जो आपका इनवर्स निकलेगा gx इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 प्लस √x निकल के आ जाएगा। नोट कर लो बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा? डी वाला, -1 प्लस √x। और इसमें यदि हम लोग देखें y की जगह x रखा है, तो y की वैल्यू हमने कहां से लेनी स्टार्ट की थी? 0 से लेनी स्टार्ट। अरे भाई, y की वैल्यू 0 से लेनी स्टार्ट की थी। तो यहां पर y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी थी कि नहीं? तो y के प्लेस पे हमने क्या रखा है? x 0 या 0 से बड़ा। आप देखें ये किसके लिए वैलिड होगा? y की वैल्यू 0 या 0 से बड़े के लिए। तो बस y की जगह हमने x रखा, तो यहां भी y की जगह x रखोगे। चलिए एक और इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेटा प्लीज बातें नहीं। ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन आसानी से। इसका डोमेन भी दिख रहा है, कोडोमेन भी दिख रहा है फंक्शन का। फंक्शन गिवन है, इनवर्स निकालना है। फंक्शन गिवन है, आपको इनवर्स फाइंड करना है।
इनवर्स निकालने का प्रोसेस सिंपल सा है, एफ एक्स को वाई मानते हैं, y इक्वल टू 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 है। आप इसमें x की वैल्यू y के टर्म में निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। log ले लीजिए बोथ साइड, इधर log लिया, इस साइड भी log लिया तो पावर आगे आ जाएगी, x x माइनस 1 आगे आ गया, log 2 बचा, और बोथ साइड log जो लिया उसका बेस 2 ले ले। अच्छा यहां पर log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इधर एक क्वाड्रेटिक बच रही है एक्स स्क्वायर माइनस का x, और ये इस साइड आ जाएगा माइनस का log y बेस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अभी x में क्वाड्रेटिक बन गई, क्या x की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसमें a एक्स स्क्वायर हो गया b एक्स प्लस सी के जैसा हो गया, तो x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस b की जगह -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 4, a की जगह 1 है, c की जगह ये पूरा का पूरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log y बेस 2 और अपॉन में 2a, अपॉन में 2a की जगह 1। अब इसमें भी आपके कितने आंसर्स आते हुए दिख रहे हैं, जबकि दो कभी भी आंसर्स नहीं हो सकते, या तो प्लस साइन लेना है या फिर माइनस साइन। अब इसमें से कौन सा लेना पड़ेगा, प्लस साइन लेना पड़ेगा या माइनस, कौन सा करेक्ट है यह देखना पड़ेगा। अरे अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था प्लस और माइनस देखने के लिए, इसमें तो सीधे सीधे आपको गिवन है। यहां देखें, यहां आपको सीधे सीधे दिख रही एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से इनफाइनाइट, और y की वैल्यू भी 1 से इनफाइनाइट। आपने कोई भी y की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट रखी तो x की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, 1 से इनफाइनाइट के बीच में, तो करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है। तो इसमें से दो प्लस और माइनस लेने पर कौन सा करेक्ट आ रहा है और कौन सा इनकरेक्ट आ रहा है, y की वैल्यूज पुट करके देखो। प्लस वाला चलिए देखते हैं। अच्छा y की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से इनफाइनाइट, क्या 1 भी हो सकता है y, एक बार 1 रख के देखो, 1 ना रखें 2 रख ले, अरे y की वैल्यू 2 रख सकते हैं, 2 रखो, ये 1 हो जाएगा भाई, y की जगह 2 रखा, log 2 बेस 2 1 हो गया, 4 प्लस 1 5, तो ये बचा x की वैल्यू बची 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा प्लस साइन लेने पर वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, और माइनस साइन लेने पर वैल्यू नेगेटिव। क्या अपना x नेगेटिव है, नहीं है, इसका मतलब माइनस वाला हमें क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट। हमने y की वैल्यू कौन सी पुट की थी, अरे y की जगह कितना पुट किया, 2, क्या पुट कर सकते हैं, y की जगह 2 पुट किया, जैसे ही y की जगह 2 पुट किया अपने पास x की दो वैल्यू आई। अब एक प्लस साइन लेने पर पॉजिटिव दे रहा है और माइनस साइन लेने पर नेगेटिव, और जो अपना x आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए, मतलब प्लस साइन लेना पड़ेगा। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, x की वैल्यू निकल के आ गई 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 लॉग y बेस 2 बाई 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। y की जगह जहां जहां y है वहां वहां x आ जाएगा। चले इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। यह भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपको एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, एक्स प्लस 1 बाय एक्स गिवन है, और एफ की मैपिंग गिवन है। एफ की मैपिंग आपको गिवन है फ्रॉम 1 से इनफाइनाइट टू 2 से इनफाइनाइट। आपको इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ मैपिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से जीरो, माइनस इनफाइनाइट से जीरो यूनियन से लेकर के जीरो टू इनफाइनाइट। ये दो क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए ये वाला आप इसमें एफ एक्स की जगह वाई रखोगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स, क्या x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी? क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। देख लो भाई कैलकुलेट करके, ये बन रही है। अच्छा यहां से x की वैल्यू निकालोगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, क्या ये बनेगा? अब इसमें से या तो प्लस साइन लेना पड़ेगा या माइनस। अभी इसमें y की वैल्यू दे रखी, कहां से कहां तक? 2 से इनफाइनाइट। तो एक काम करें, y की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहां पर ये तो सेटिस्फाई करेगा 2 प्लस वाले के लिए भी और माइनस वाले। अरे भाई y की जगह 2 रखोगे 0, तो अब यहां 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 करोगे तो देगा तो 1, चाहे प्लस करो चाहे माइनस, तो 2 ना रखें, हम लोग कुछ और रख लेते हैं, y की जगह 3 रखें। यदि y की जगह 3 रख के देखें तो x की वैल्यूज देखें, y की जगह 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 से 4 गया रूट 5 अपॉन 2। तो इसमें हम लोग देखें, अच्छा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 करोगे 1 से बड़ा मिलेगा, और 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 करोगे तो 1 से छोटा। इसका मतलब कौन सा गलत हो गया? माइनस वाला गलत, क्योंकि हमें 1 से x बड़ा चाहिए, तो x की वैल्यू जो भी आए वो 1 से बड़ी, मतलब प्लस साइन लेने पर 1 से बड़ी आएगी। प्लस साइन लेने पर ये 1 से बड़ा मिल रहा है, और माइनस साइन को हमें क्या करना पड़ेगा? नेगलेक्ट, मतलब यहां पर हमें प्लस साइन लेना पड़ेगा। तो आपका जो इनवर्स निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा x, एफ इनवर्स x डायरेक्टली लिख रहा हूं, एफ इनवर्स x दैट इज x, और प्लस साइन लेना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, ये इनवर्स निकल के आया। एक और क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग 12th वगैरह में दोनों फंक्शन दे देते थे क्या इनवर्स? पढ़ा ही नहीं होगा, 12th था, उसमें प्लस माइनस भगाते थे, भगाते थे। चलिए ये दूसरा वाला तो हो जाएगा। एफ एक्स को क्या मानोगे? वाई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? प्लस माइनस रूट वाई, या तो प्लस साइन लोगे या माइनस, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। अब इसमें y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अरे y की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से इनफाइनाइट, और जो x आना चाहिए वो 0 या 0 से छोटा। तो एक काम करते हैं, y की जगह 1 ले लेते हैं, y की जगह 1 रखा तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? प्लस माइनस 1। अब इसमें से कौन सा करेक्ट, माइनस वाला कि प्लस वाला? माइनस वाला, क्योंकि प्लस 1 थोड़ी नहीं x है, अरे x की वैल्यू तो 0 से छोटी, तो माइनस वाला करेक्ट, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस रूट वाई। तो यहां से बोल सकते हैं एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का रूट एक्स, ये निकल के आ गया। तो ये मत सोचना कि हमेशा प्लस वाला ही साइन लेना होगा, अरे कभी कभी उस रेंज और डोमेन के हिसाब से माइनस साइन भी लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, इसका इनवर्स निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय 2। ये जो डब्बा लगा हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला डब्बा है, और एफ की मैपिंग गिवन है फ्रॉम 4 से 6 ओपन इंटरवल टू 6 to 8। इसका इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन।
देखिए आपके कंपटीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं वो डोमेन हो गया, रेंज हो गया, वन वन ऑन टू हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया। यदि इसके क्वेश्चंस आएंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 90% चांस होगा। चलिए ये वाला किससे किससे हो गया? एनीवन? चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा, इस फंक्शन का क्या फाइंड करना है? इनवर्स। कोई बताएगा? हाँ बताओ बेटा, कैसे किया बेटा? अच्छा, इन्होंने बोला सर x की वैल्यू कहां से कहां तक है? अरे x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 4 से 6। तो इन्होंने कहा सर x की वैल्यू 4 से 6 तक है, तो आप एक काम करो, x/2 की वैल्यू देख लो। यदि x/2 की वैल्यू देखोगे, मतलब इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे 3। तो x/2 की वैल्यू किसके बीच में? और 2 से 3 के बीच वालों का यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हो तो कितना मिलेगा? अरे कोई भी नंबर x/2 किसके बीच में? 2 से 3 के बीच में, और 2 से 3 के बीच वालों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 इज 2। तो इसमें रख दें, fx को y लिखोगे, आगे लिखा हुआ है x और आगे प्लस का, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 इज 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? y-2। तो f इनवर्स x निकल के आ गया x-2। चलिए एक और फंक्शन है, f मैपिंग फ्रॉम -∞ से 1, -∞ से 1, fx इक्वल टू 2x minus x square, then find inverse of this function। चलिए इसको देखते हैं भाई, fx को क्या लिखोगे? y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी x में क्वाड्रेटिक बनेगी, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0।
यहां से x की दो वैल्यूज निकलेंगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी दैट इज 4y अपॉन कितना 2a। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, या तो प्लस साइन लोगे या माइनस साइन। अच्छा, y की वैल्यू किससे छोटी है? 1 से छोटी है, तो y की जगह एक बार एक काम करते हैं, 0 लेके देख लें। y की जगह 0, तो y की जगह जैसे ही 0 रखा तो x की वैल्यू बचेगी 2 प्लस माइनस, ये 0 रखने पर 4 का रूट 2 अपॉन 2, ये बचा। अच्छा, 2 प्लस 2 4, 4 बाई 2 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, प्लस लेने पर कितना आ रहा है 2, क्या x की वैल्यू 2 आनी चाहिए? इसका मतलब प्लस साइन नेगलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, माइनस साइन लेने पर देखो 2 और माइनस 2 0, 0 अपॉन 2 0, क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है? हो सकती, मतलब माइनस साइन यहां पर लेना पड़ेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट के अंदर 4 माइनस 4y अपॉन 2, ये इनवर्स निकल के आ जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछो। चलिए एक और क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस, 1 प्लस 2 कॉस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इस फंक्शन का आपको इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। बातें नहीं बेटा, चलिए इसमें एफ एक्स को क्या मानोगे y, ये प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, अरे ये 2 उधर चला जाएगा। अच्छा, ये cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा। इधर क्या बचेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ऐसे बच्चे जो ये बात समझ नहीं पा रहे तो पूछ सकते हैं, अरे ये y लिखा हुआ है, एफ एक्स को y लिखोगे, प्लस 1 उधर गया माइनस 1 तो हो गया y माइनस 1, ये 2 उधर डिवाइड हो गया बाई 2 हो गया, cos उधर चला गया cos इनवर्स हो गया, तो cos इनवर्स y माइनस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू किसके टर्म में? y के टर्म में। तो इधर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टाइप का है। आपके तरीके और भी हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो या फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करोगे? ये न्यूमरेटर है और ये कैसा डिनोमिनेटर। जैसे आप दो ये लिखा होता है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अरे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, फिर अपॉन में ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। अरे ऊपर चाहे माइनस वाला लिख दो, यदि ऊपर माइनस वाला लिखा तो नीचे प्लस वाला। सेम प्रोसेस यहां पर c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, तो ये प्रोसेस होता। उल्टा भी तो लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी को क्या लिखोगे a बाई बी, और c माइनस डी अपॉन c प्लस डी को क्या लिखोगे c बाई डी। तो यहां पर अप्लाई कर लीजिए। क्या अप्लाई कर लें इसमें? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या करें, ऊपर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट? ऐड कर दें, ऐड कर दें चल जाएगा। चलो ऊपर ऐड कर लेते हैं। तो ऊपर ऐड करोगे तो ये नीचे क्या लिखा है 1, तो cos इनवर्स y माइनस 1 बाई 2 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अरे ऊपर वाला फंक्शन
प्लस नीचे वाला फंक्शन अपॉन में ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला। यहां भी देखो x-1 ऊपर वाला फंक्शन प्लस नीचे वाला फंक्शन, और अपॉन में ऊपर वाले फंक्शन से नीचे वाला फंक्शन चला गया। तो इस साइड x और x मिलकर 2x हो गए, और -1 + 1 चला गया, और x से x चला गया, नीचे कितना बचा -2। तो ऊपर कितना 2x और नीचे कितना -2, 2 से 2 चला गया, माइनस बचा, तो माइनस उधर भेज दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू यहां पर हो गई ये आपकी 1 + cos इनवर्स y -1/2, और माइनस इधर भेजा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। आप देख लो क्या ये x की वैल्यू निकल के आ रही है, और x की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, y के टर्म में, यही इनवर्स हो गया। नोट कर लो भाई, कैलकुलेट कर लीजिए, यदि कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है तो पूछ ले। आगे एक क्वेश्चन है, इफ f मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल fx इक्वल टू x³ प्लस a+2 x² प्लस का 3ax प्लस का 5 प्लस का 5, ये आपका फंक्शन है, इज इन्वर्टिबल फंक्शन, इज इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो रेंज ऑफ ए बताना है, ए की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। क्या इस तरीके का क्वेश्चन एक पीवाईक्यू किया था, एक फंक्शन था जो कि कैसा था, इन्वर्टिबल था, उसका किस डोमेन के लिए इन्वर्टिबल था, वहां डोमेन पूछा गया था। तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, किस ए के लिए इन्वर्टिबल है, ये पूछा गया है। ये फंक्शन इन्वर्टिबल का मतलब होता है इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो।
किससे किससे सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन? एक बच्चे से, और कोई? तो कैसे किया बेटा? क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन। आगे ऑन टू कैसे पता चला कि ऑन टू होगा? क्यूबिक फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होंगे, ऐसे कैसे पता चला? आप ये रेंज बताना चाहे तो मान लीजिए ऐसा हो गया, हालांकि वो भी रेंज देखेंगे तो उसका भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, उल्टा देखना पड़ेगा। ये तुम कैसे श्योर कह सकते हो कि इसका रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आएगा? समझो बेटा, सबसे पहले इन्होंने कहा सर ये फंक्शन ऑन टू होगा। अच्छा, ऑन टू होगा इसका मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अच्छा, इस फंक्शन का कोडोमेन कितना गिवन है? इस फंक्शन का कोडोमेन कितना गिवन है? रियल नंबर। अच्छा, कोडोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इन्होंने कहा सर रेंज भी रियल होगी। रेंज क्या होगी? रियल। अब कैसे रेंज रियल होगी? इन्होंने कहा सर आप इस वाले फंक्शन में x की जगह माइनस इनफाइनाइट रख दो। यदि x की जगह माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट का क्यूब, माइनस इनफाइनाइट, और कुछ भी जोड़ोगे घटाओगे तो माइनस इनफाइनाइट ही रह जाएगा। तो y की वैल्यू लगभग कितनी जा रही है? माइनस इनफाइनाइट। अरे माइनस इनफाइनाइट वैसे तो पुट नहीं कर सकते, x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, x लगभग इन माइनस इनफाइनाइट है इस जगह पर। x लगभग कितना था? माइनस इनफाइनाइट। और माइनस इनफाइनाइट रखने पर माइनस इनफाइनाइट का क्यूब, माइनस इनफाइनाइट, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी माइनस इनफाइनाइट। अच्छा, जब x लगभग प्लस इनफाइनाइट रखोगे तो प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का क्यूब, अरे प्लस इनफाइनाइट का क्यूब इनफाइनाइट, उसमें कुछ जोड़ो घटाओ क्या रहेगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। दूसरी बात, यह कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कहीं ब्रेक भी नहीं होगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज लेगा। तो रेंज आपका क्या निकल के आ गया? रियल नंबर। अब रेंज भी रियल है, कोडोमेन तो रियल दिया ही था, इट मींस ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू। अब बचा कौन? 1 1। अरे 1 1 भी हो जाए, ऑन टू तो है, 1 1 भी हो जाए तो 1 1 भी हो जाएगा, तो बाइसेक्टिव हो जाएगा, और बाइसेक्टिव हो जाएगा मतलब इनवर्स क्या कर जाएगा? एग्जिस्ट। अब ये 1 1 कैसे? इन्होंने कहा सर इसका डेरिवेटिव लिया 1 1। क्यों डेरिवेटिव लिया? कौन सा केस लोगे? अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा सर डिफरेंशिएशन लेके देखो, तो हमने कहा ठीक है इसका डेरिवेटिव लिया। अब डेरिवेटिव लेने के पीछे क्या लॉजिक है उसको थोड़ा समझते हैं। 3x² और ये हो जाएगा x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2a + 2x हो जाएगा, और ये आपका 3a हो जाएगा। इन्होंने कहा सर इसका डिफरेंशिएशन ले लीजिए। अब भाई 1 1 होने के लिए तो दो कंडीशन होती हैं, या तो डेरिवेटिव केवल पॉजिटिव हो जाए या तो डेरिवेटिव केवल नेगेटिव हो जाए। तो अब इसमें कौन सी कंडीशन लगाओगे? बिल्कुल, x² का ये कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव आएगा ये ओपनिंग, इसका जो ग्राफ f डैश का बनेगा ओपनिंग अपवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड का मतलब ये हो गया कि इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। नहीं समझे? ये बात समझ में आ रही? यदि किसी का a पॉजिटिव हो जाए, क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव क्वाड्रेटिक का हो जाए तो ये तो ऊपर बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो देगा देगा। मेरे पास मजबूरी है, क्या मजबूरी है? कि ये जो f डैश x आना चाहिए या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हम नेगेटिव वाले को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि ये तो भाई ये क्वाड्रेटिक पैराबोला है, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव तो लेगा ही लेगा। तो हमने कहा पॉजिटिव लेगा ही लेगा, तो हमने ये बोला सर आप केवल एक काम करो, f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लो। अरे f डैश x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? अरे फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या 0 भी लेना होता है? लेना होता है। कब लेना होता है? इंक्लूड कर लेते हैं, गुड। हाँ, वो चीज हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इक्वल क्यों लेते हैं? इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या करना पड़ेगा?
ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो क्यों करना पड़ेगा? यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो वो फंक्शन कैसा? अरे इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब वन वन, तो हमें वन वन बनाना था। क्यों वन वन बनाना था? क्योंकि बाइसेक्टिव बनाना था। ठीक है, तो हमने इसका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करना है। तो 3x² प्लस का 2 टाइम्स a प्लस 2x प्लस का 3a दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अभी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, इसको नोट करो, एक बार फिर से समझा देते हैं, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आधों के समझ में नहीं आ रहा है। या तो कुछ ने गोला मारा होगा, या तो उतना दिमाग नहीं चलाया होगा, उतना पढ़े नहीं होंगे, है ना? जो पढ़े वो भूल गए होंगे। इस तरीके का भी क्वेश्चन सॉल्व कराया इनइक्वालिटी। अच्छा, कोई क्वाड्रेटिक यदि ऐसे लिखी हो ax² प्लस bx प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसका a कैसा होगा? a कैसा होगा? पॉजिटिव। और d कैसा होगा? d इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। बोलो भाई, अरे इक्वल टू भी तो जा सकता है क्योंकि उसमें इक्वल लिया है, तो d इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है क्या? तो ये तो काम पहले हो गया, अभी d निकाल लो। d इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो d का मतलब b², तो ये बना 4a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 3 है, c की जगह 3a है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगा, a की रेंज आ जाएगी। निकालो बेटा, एक बार फिर से समझो, जिनको नहीं आया है इधर समझे। ये फंक्शन कैसा फंक्शन होना चाहिए? बाइसेक्टिव, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बाइसेक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 1 1 भी और ऑन टू। अच्छा, सबसे आसान ऑन टू देखना, यहां पर कोडोमेन कितना गिवन है? रियल नंबर। इसका रेंज भी क्या होगा? रियल। रीजन क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट जब x लगभग होगा तो y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आएगी, और जब x की वैल्यू लगभग प्लस इनफाइनाइट होगी तो y की वैल्यू भी प्लस इनफाइनाइट आ जाएगी। मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, और कंटिन्यूअस ग्राफ होगा क्योंकि x क्यूबिक वाला है। तो आपका जो रेंज आएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आएगा, और कोडोमेन भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट गिवन है, मींस बोथ आर इक्वल, इट मींस फंक्शन इज ऑन टू। अब फंक्शन ऑन टू हो गया, इसको 1 1 भी होना पड़ेगा। तो 1 1 होने के लिए या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए या फिर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। जैसे ही हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये तो 100% पता कि ये नेगेटिव नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये ओपनिंग अपवर्ड है, क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो पॉजिटिव वाला केस ले लो, क्योंकि 1 1 बनाना है, मजबूरी है, क्योंकि इन्वर्टिबल कराना है तो 1 1 बनाना पड़ेगा। या तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा या तो नेगेटिव। तो ये 100% क्या बनेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर बढ़ता चला जाएगा, क्वाड्रेटिक है, ए पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग कैसी होती है? अपवर्ड। अच्छा, इसको हमने पॉजिटिव किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होती है? जब ए ग्रेटर देन जीरो, उसका क्वाड्रेटिक का डी लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक तभी पॉजिटिव होगी जब इसका डी लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। और ये सिंपल सा ए में इनइक्वालिटी बन गया, और इस इनइक्वालिटी को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। पूछना है कुछ? यहां से बताओ ए कितना आया? 1 से 4। ए बिलोंग्स टू 1 से 4, क्लोज इंटरवल। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, बेटा प्लीज बातें नहीं, x² 8√x फॉर x लेस देन 1
फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 4 एंड फॉर x ग्रेटर देन 4, आपको इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। अच्छा, ये कौन सा फंक्शन है? नॉन यूनिफॉर्म। अभी तक जितने भी फंक्शंस लिए सब कैसे थे? यूनिफॉर्म। अभी नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का आपको इनवर्स लेना है। कर सकते हैं आप, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शन ले लो। अरे अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शन ले लीजिए। कर सकते हैं, अपना दिमाग चलाएं इसमें। चलिए, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो बेटा। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। किसके टर्म में? y के टर्म में। तो x की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो यहां उठाते हैं, y इक्वल टू कितना है? अरे सबसे पहला वाला देखो, fx को क्या लिखोगे? y, और इधर क्या लिखा है? x। तो यहां x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y के टर्म में? y। तो ये फर्स्ट वाला तो y दिए दे रहा है। दूसरा वाला क्या देगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? प्लस माइनस रूट वाई। अच्छा, माइनस लेना या प्लस? इसमें प्लस साइन लेना, क्योंकि x की वैल्यू कैसे दिख रही? पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहां पर ये रूट वाई निकल के आ गया। अच्छा, फिर उसके आगे देखें, y इक्वल टू 8 रूट एक्स गिवन है, तो यहां से x की वैल्यू निकाले। तो ये 8 तो इधर चला जाएगा, y बाई 8 इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो y अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 64 दैट इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? वाई स्क्वायर अपॉन 64। अरे x की वैल्यू किसके टर्म में? y के टर्म में। तो इधर भी तो y का रेंज रहेगा, इधर भी y का रेंज रहेगा। तो अब y की रेंज निकालनी है आपको। आप समझो बेटा, एक आपके पास फंक्शन ये है y इक्वल टू एक्स वाला, एक ये फंक्शन है। आप समझो बहुत ध्यान से, यहां पर किसकी रेंज लिखोगे? y की। तो आप देखें यहां x की वैल्यू किससे छोटी? यदि x की वैल्यू 1 से छोटी तो यहां x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी 1 से छोटी आएगी। तो यहां क्या लिखोगे? y लेस देन 1। अच्छा, x की वैल्यू किसके बीच में? 1 से 4 के बीच में। इस वाले के लिए देखो, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना मिलेगा? 1। और x की जगह 4 रखोगे तो y कितना मिलेगा? 16। मतलब y की वैल्यू किसके बीच में? 1 से 16 के बीच में। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, इस वाले में देखो, x की वैल्यू किससे ग्रेटर? 4 से। x की वैल्यू 4 इसमें रख के देखो, तो x की वैल्यू जैसे ही 4 रखोगे ये कितना बनेगा? 16। यदि x की वैल्यू 4 से ग्रेटर है तो y की वैल्यू भी 16 से क्या होगी? ग्रेटर होगी। ये निकल के आ गया। तो f इनवर्स x कितना आया? f इनवर्स x दैट इज इक्वल टू x बना रूट x स्क्वायर बाई 64 एंड फॉर x लेस देन 1 एंड फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 16 एंड फॉर x ग्रेटर देन 16। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अरे x यहां पूरा का पूरा y में बनाना था, तो x की वैल्यूज गिवन थी, उनसे y की रेंज निकाल ली। यदि x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में, तो x स्क्वायर किसके बीच में होगा? 1 से 16 के बीच में। x स्क्वायर का मतलब y की वैल्यू। चलिए आगे लेते हैं इसमें। लेट fx इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर
फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन f इनवर्स x इक्वल टू एफ एक्स, f इनवर्स x इक्वल टू एफ एक्स। आपको जितना मैं क्लासरूम में करा रहा हूं नोट्स, ये बहुत अच्छे से आप इसको रिवाइज करना, जो जनवरी में एग्जाम में होगा 100% इससे बहुत कुछ फंसेगा, ठीक है। मतलब एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे आपके, जैसे कि लास्ट ईयर देखा जाए तो जितने भी पेपर्स हुए, यदि कंपेयर करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, तो लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस था जनवरी में बच्चों का, तो सबसे ज्यादा मैथ्स में ही नंबर थे, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना अच्छे से करते जाओ, ठीक है। एडवांस में भी अच्छा था, जिन बच्चों ने एडवांस में अच्छा किया था, स्कोर आप केमिस्ट्री में भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू। थोड़ा सा एनसीईआरटी फोकस कर लेना जनवरी फेज के लिए, उसके बाद बिल्कुल एनसीईआरटी छोड़ देना, बिल्कुल भी, मतलब जनवरी फेज के बाद बिल्कुल भी एनसीईआरटी मत टच करना। जनवरी फेज तक एनसीईआरटी कर ली, मतलब अप्रैल के लिए कर ली, मतलब उसके आगे यदि आपने एनसीईआरटी किया तो फिर एडवांस चला जाएगा आपका, क्योंकि वहीं से आईआईटी निकलना है। बट मेंस के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की, आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ें। मैथ्स में एनसीईआरटी बिल्कुल टच ना करें। फिजिक्स में तो आप टच ही नहीं करते होंगे, है ना, तो फिजिक्स वाले जो सर आपको बताएं वो करें, और पीवाईक्यूज लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों ने फिजिक्स की एनसीईआरटी देखी भी नहीं होगी। देखी बेटा, फिजिक्स की एनसीईआरटी देखी है? अच्छा, बढ़िया बात है। खरीदी होगी क्लास 11th में, 12th में, लेकिन खोली ज्यादा, एक दो बार खोला भी होगा, पढ़ने की कोशिश की होगी, है ना, पढ़ने की कोशिश की गई होगी, है ना, फिर जो टीचर पढ़ा रहा होगा वही पढ़ने लगे होंगे, है ना, या रेफरेंस बुक रहती हैं वो पढ़ रहे होंगे आप लोग। चलिए ये वाला सॉल्व करो भाई। आपका जो फिजिक्स का पेपर आएगा बहुत आसान आएगा जनवरी फेज में, तो आप ये याद रखना, यदि पीवाईक्यूज आप अच्छे से कर लोगे तो फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, और इधर उधर फर्जी की बुकें लगाओगे, फर्जी की चीजें सर्च करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये याद रखना। सीधे पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस हैं जो फिजिक्स में आए हैं, इधर 4-5 साल के लगा डालना, क्योंकि 4-5 साल में बहुत सारे आए हैं। आपको एक मैं भेज दूंगा कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इन 4-5 सालों में सबसे ज्यादा किन से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। मैं एक एनालिसिस भेज दूंगा, उन चैप्टर्स को कर डालो, उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। जो इस सेशन एनालिसिस आई है, मतलब लास्ट ईयर तक की है पूरी, है ना, उसमें हम आपको सेंड कर देंगे, अभी आप उसको देख लेना कि कौन कौन से मैथ्स में पढ़ने चाहिए, कौन से केमिस्ट्री में, और कौन से फिजिक्स में चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए। तो सारे तो आप लोग नहीं कंप्लीट कर पाओगे। चलिए ये वाला किससे किससे हो गया। अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे ये फंक्शन आपका, बेटा प्लीज बहुत ध्यान से समझना, ये ग्राफ एफ एक्स का है, y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन का ग्राफ है, और इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाओगे इनवर्स का ग्राफ? एक लाइन ड्रॉ करोगे, कौन सी लाइन? y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स में इस फंक्शन की क्या बना दोगे? मिरर इमेज। इस फंक्शन की क्या बना देंगे? मिरर इमेज। इस फंक्शन की क्या बनाएंगे? मिरर इमेज। इस फंक्शन की क्या बनाएंगे? मिरर इमेज। तो ये वाला जो ग्राफ आएगा ये किसका आएगा? एफ इनवर्स। तो इस ग्राफ में आपको एफ एक्स भी दिख रहा है, इस ग्राफ में एफ इनवर्स भी दिख रहा है, और इस क्वेश्चन में भी एफ एक्स दिख रहा है और एफ इनवर्स भी दिख रहा है। आप समझ सकते हो। इस इक्वेशन को क्या करना है? अरे इस इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करके किसकी वैल्यूज बतानी है? एक्स की। इसमें कौन कौन इक्वल लिखे हैं? कौन कौन इक्वल लिखा है? एफ एक्स और उसका इनवर्स। तो एफ एक्स और उसका इनवर्स कब इक्वल होते हैं?
इसमें ऐसे कोई पॉइंट दिख रहा है जहां फंक्शन और उसका इनवर्स इक्वल है? ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है? आप ये वाला पॉइंट देखो, इस जगह पर एफ एक्स भी है और एफ इनवर्स भी है। ये वाला पॉइंट देखो, इस जगह पर एफ एक्स भी है और एफ इनवर्स भी है। ये वाला पॉइंट देखो, इस जगह पर एफ एक्स भी है और एफ इनवर्स भी है। अच्छा, इसके अलावा इस वाले ग्राफ में कहीं कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहां एफ एक्स और एफ इनवर्स इक्वल हो? इसका मतलब एफ एक्स और एफ इनवर्स कहां इक्वल होते हैं? जब y इक्वल टू एक्स हो। यदि y इक्वल टू एक्स है, इफ y इक्वल टू एक्स, ये आराम से लिख ले, इफ y इक्वल टू एक्स देन एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अरे y इक्वल टू एक्स होना चाहिए। ये दोनों ग्राफ कहां पर मीट करेंगे? अरे एफ एक्स वाला ग्राफ और एफ इनवर्स वाला ग्राफ कहां पर मीट करेगा? y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे मीट करेगा। तो दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं तो इक्वल होंगे। इसका मतलब कहां पर इक्वल होंगे? y इक्वल टू एक्स पर। तो इसका मतलब जब कभी भी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स को सॉल्व करना है, तो इससे बेटर है कि आप लोग क्या करें, मुझे फंक्शन गिवन है y इक्वल टू कितना गिवन है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हमें पता y के प्लेस पे क्या रख दो? अरे y इक्वल टू क्या है? x। यदि y की जगह x रख दो तो इसके जो रूट्स आएंगे वही उस इक्वेशन के भी रूट्स आएंगे। अरे फंक्शन और उसका इनवर्स कब इक्वल होगा? जब y और x क्या हो? इक्वल। तो y की जगह x रख दिया, x में क्वाड्रेटिक बन गई, बात खत्म हो गई। यह पूछा गया कि कहां पर ये दोनों इक्वल है? यहां पर इक्वल होंगे। एक रूट क्या निकल के आ जाएगा? 0 और दूसरा 1। अच्छा, कभी भी आपको एक क्वेश्चन दे दें कि एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स इक्वल कर दें और बोले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सीधे सीधे आप क्या लिखोगे? फंक्शन लिखोगे और y की जगह, अच्छा y की जगह x क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों कहां पर इक्वल होंगे? जब y की जगह x होगा। अरे y इक्वल टू एक्स पर इक्वल होते हैं, इसका मतलब है y इक्वल टू एक्स जहां पर करोगे वही आपके पॉइंट्स आ जाएंगे सीधे सीधे। क्लियर है? तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। कल से सुन लो बेटा, क्योंकि संडे को पेपर है, आपका लिमिट भी आ रहा है, तो कल से लिमिट स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कल से लिमिट चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है? कोई फ्रेंड नहीं है ना? नहीं बताना है ना? वो